हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी है। अब तो 21 तारीख से क्लास खुलेगा ही, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का जो भी क्लास होगा अपना चलेगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो सब आप क्या करोगे, क्लास में क्लियर कर लोगे, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं, ठीक है। कल हमने 5 क्वेश्चन बताया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना एग्जाम्पल से, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ओके। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, ठीक है, व्हिच डायमीटर इज एस सी, ठीक है। यानी कि कह रहे कि ए बी और सी डी क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है एंड क्या है, ए सी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। तो प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि हमको प्रूव करना है कि जो दोनों कॉर्ड है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है। जब दिया है कि ये क्या होना चाहिए, पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। सी ले लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अनुसार ए बी और सी डी दो क्या है, पैरेलल कॉर्ड से। तो हमने एक कॉर्ड लिया ए बी, ठीक है, और दूसरा ले लिया सी डी, ठीक है। अब कह रहे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहे कि हुई डायमीटर इज एस सी, तो इसलिए यहाँ पे डी सी सी डी भी ले सकते थे। तो हमको क्या डायमीटर एस सी दिया है, तो इसलिए ए को हमने सी से क्या कर दिया, मिला दिया। तो आपका ये हो गया एस सी डायमीटर, ए बी और सी डी क्या हो गया आपका, दो कॉर्ड हो गया, ठीक। तो हमको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी क्या होना चाहिए, बराबर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर है तो सिंपल सी बात है कि कहाँ से जाएगा, सेंटर से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि ओ से हमने क्या कर दिया, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। और ओ से ही एम ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर खींच, डी एम के, ठीक है, डी सी के ऊपर। तो अब यहाँ पे इस ट्रायंगल से देख लेते हैं, अगर दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल का देखा जाए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो कंप्लीट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और जब ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो, ए बी और सी डी पैरेलल हो, तो अगर इसको मान लो कि कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, ठीक है, मान लो कि ए सी, तो ये जो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ सी वाला एंगल बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। उस तरह से नहीं, तो यहाँ से देखो ए ओ और ओ सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हो एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ए एल और एम सी क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ए एल और एल बी क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो 100% कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब बराबर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वही साबित हो जाएगा, ये बी बराबर सी डी। ध्यान से देख लेना, टू पैरेलल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ले लिया, ठीक है, ऑफ अ सर्किल सी, जिसका सेंटर क्या है ओ है और रेडियस क्या है आर है, ठीक है। सच दैट ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्किल, ए सी क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। प्रूव करना है ए बी बराबर सी डी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू डी सी, ठीक है। प्रूफ में ध्यान, सिंस ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी या डी सी जो भी ले लो, ठीक है, एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू डी सी, ठीक है। देयरफॉर एल ओ एम, देखो जब ए भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ए क्या बनेगा, आपको एल ओ एम होगा, वो क्या होगा, एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसे हो गया, यानी कि एल ओ एम क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो अगेन ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, या डी सी है, तो ए सी क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो ए सी क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, जो कि ए बी और सी डी को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मिलेगा, यानी कि एंगल ए ओ एल ए ओ, ये वाला जो एंगल है, और यहाँ पे ओ सी एम या एम ओ एम सी ओ, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से ले लिए ओ एल इक्वल टू ओ सी एम, यानी कि ये जो एंगल है
ठीक है, ए इक्वल हो गया। सेकेंड यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल यू वाला एंगल क्या हो गया, इसके बराबर, यानी कि सी ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, एल ओ एल ले सकते हैं। तो यहाँ से ए ओ एल इक्वल टू क्या हो जाए, सी ओ एम, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये क्या हो गया आपका आर हो गया रेडियस, ठीक है। तो शो बाई एंगल साइड थ्योरम के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ए ओ एल एंड एम ओ सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी लिख सकते हैं, ए एल इक्वल टू एम सी, ठीक है। जब ये इक्वल हो गया तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू 2, दोनों तरफ 2 से गुणा कटेगा तो फिर से ही आ जाएगा। और 2 इंटू ए एल, देखो 2 इंटू एल क्या हो जाएगा, क्योंकि एल और एल भी क्या होता है, बराबर होता है, तो 2 इंटू एल का मतलब क्या हो गया, ए बी हो जाएगा। और इधर भी 2 इंटू एम सी का मतलब क्या हो गया, सी डी। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू एल मतलब क्या हो गया, ए बी, और 2 इंटू एम सी मतलब क्या हो गया, सी डी, ठीक है। इनको क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी और सी डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, ध्यान से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ध्यान से देखना। कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है, कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स विथ सेंटर ओ हैव ए बी सी एंड डी एज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ द लाइन एज शोन इन फिगर, यानी कि हमारे पास जो फिगर दिया इसमें दिया गया है, ठीक है। एक लाइन है एल, ठीक है, जो कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर क्या है, एक ही है, एक ही छोटा वाला है और एक क्या है, बड़ा वाला है, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या है, वो है, जिसमें देखिए कि ये दोनों सर्किल से कोई लाइन पास हो रहा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों के ए बी सी और डी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए चला गया है, ठीक है, चला गया। कह रहे इफ़ ए डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए डी जो टोटल दिया है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी, और जो इंटरनल छोटा वाला सर्किल है उसका जो कॉर्ड समझ लो, ये बी सी कॉर्ड हो गया, वो क्या होगा, छोटे सर्किल के लिए उसका लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। बड़े सर्किल के लिए जो कॉर्ड है ए डी वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ए छुटकी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर एस सी मतलब यहाँ से इसको निकालना है, फिर क्या होना चाहिए, बी डी, ठीक है। ध्यान से देखना, कल जिस दो इसमें थे एक क्वेश्चन बताए थे एग्जाम्पल्स के तौर पर, ठीक है, इस तरह से प्रूविंग बताए थे, तो उसी पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिंस ध्यान से देखो ए ओ से एम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा तो इसको बी सी को बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, यानी कि बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा ही तो है, तो बी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी। तो हाफ ऑफ बी सी का मतलब बी सी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसे यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू एम डी, ठीक है, ए एम इक्वल टू एम डी, और ए क्या होता है, ए डी का हाफ है, तो ए 1/2 इंटू ए डी, ठीक है, उसका हाफ हो गया। ए डी कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, तो 12/2 इंटू 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो ए एम इक्वल टू एम डी हो गया वो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, ए बी, तो देखो ए बी कितना हो जाएगा, ए एम में से अगर बी एम घटा लो तो ए बी निकल के आ जाएगा, और ए एम और एम डी अभी निकला था कितना, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए एम माइनस का बी एम, ठीक है, तो ए एम माइनस का बी एम या एम बी, ठीक है। तो ए एम कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर यहाँ निकला है, एम बी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो बी एम और एम बी दोनों क्या है, बराबर है, 4 सेंटीमीटर, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी की वैल्यू। सी डी भी सेम चीज़ है, देखो एम डी में से और एम सी को घटा लो, ठीक है, तो एम डी माइनस का एम सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी निकल के आ जाएगा। तो एम डी आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे निकला था, सी डी कितना हो जाए, सॉरी एम सी कितना हो गया, अभी 4 सेंटीमीटर निकला था, तो ये भी कितना, 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कल प्रूफ भी किया था कि ए बी और सी डी क्या होता है, बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी देखो दोनों 2 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब आते हैं एस सी, देखो ए से सी, तो ए से सी कितना होगा, ए बी प्लस बी एम प्लस का एम सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया एस सी, ठीक है। तो एस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, ए बी की वैल्यू अभी निकला है यहाँ पे कितना, 2 सेंटीमीटर, बी एम की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
एम सी की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, किधर निकला, एम सी या सी एम दोनों क्या है, एक ही बात है, 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो 2 + 4 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऐसी की वैल्यू हुई 10 सेंटीमीटर। सेम इधर देखो क्या पूछ रहा है, बी डी, तो बी डी भी कितना हो जाएगा, बी एम प्लस एम सी प्लस क्या, सी डी, ठीक है। तो बी एम 4 सेंटीमीटर, एम सी भी अभी 4 सेंटीमीटर आता है यहाँ पे, और सी डी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हल्का है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ध्यान से देखना, करेगा 2 सर्किल्स, ठीक है, ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो दोनों का लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या निकालना है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वही निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लेना, हमारे पास 2 सर्किल है जिसका रेडियस एक का दिया 10, दूसरा का दिया 8, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें जो कॉमन कॉर्ड है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो दोनों सर्किल के बीच का सेंटर निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 सर्किल बनाते हैं, एक इधर, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका इधर, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा का कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरा के रेडियस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे कि जो दोनों के बीच का कॉर्ड है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका कॉर्ड क्या हो गया, ध्यान से देखो, पी क्यू, और टोटल क्या हो गया पी क्यू आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, दोनों कह रहे हैं ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालना है, कि हमको क्या निकालना है, ओ डैश निकालना है यहाँ से टोटल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो हमने कल बताया जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें दिखाते कि जो ये सेंटर वाला लाइन होता है वो क्या करता है, इसको कॉर्ड को डिवाइड करता है बराबर बराबर भागों में, ठीक है। तो ये देखो टोटल हो गया कितना 12, जब टोटल 12 है तो ये कितना होगा, ये पी एल होगा वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ए बी एल क्यू भी कितना हो जाएगा 6 दोनों मिला के हो गया 12, ये कितना है 10 हो गया। तो इधर वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है देखो ओ पी एल, और दूसरा दिख रहा है पी एल ओ। जब ए वाला साइड ध्यान से देखना, ए हो गया हाइपोटेनस, ए हो गया क्या, ए परपेंडिकुलर भी होता है ना, कि जो भी सेंटर से लाइन होती है वो क्या होती है कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इसको देखा जाए ओ एल क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इधर भी देखा जाए तो ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल है वो पी ओ एल और पी एल ओ डैश, ठीक है, दोनों राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा निकाल लो। फिर ये वाला 8 है तो ये 6 है, तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को पाइथागोरस से लगा दो तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, पहले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ओ एंड ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्किल्स, ठीक है, ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। वो वाला जो है वो सर्किल बड़ा वाला है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ओ डैश है जिसका सेंटर ओ है डैश है जो कि 8 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड लेट पी क्यू बी द देयर कॉमन कॉर्ड्स, ठीक है, पी क्यू क्या है दोनों का कॉमन कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, दोनों के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है देखो ओ पी बराबर 10 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, ठीक है। ओ डैश पी 8 सेंटीमीटर, ये छोटका वाला का रेडियस है। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर कॉर्ड की लंबाई, ठीक है। तो अगर पी एल लेंगे तो पी एल कितना हो जाएगा, पी क्यू का हाफ होगा, तो पी क्यू का आधा, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं छोटा वाला, इस वाले रेक्टेंगल में ओ एल पी में, इधर वाले में, ठीक है। तीन रेक्टेंगल ओ एल पी में ध्यान से देखो, ये है ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर। हमको चाहिए क्या ओ एल, तो ओ एल को इधर ही रख लेते हैं स्क्वायर को, और इसको इधर घटा लेते हैं, तो ओ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस का एल पी स्क्वायर, इधर जाकर माइनस हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। ओ पी की वैल्यू 10, एल पी की वैल्यू 6, तो 10 का होल स्क्वायर, 100 में से 36 को घटा लो तो बचेगा 64, 64 का मतलब हो गया 8 निकल जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। यानी कि ओ एल बराबर कितना हो गया
8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका OL हो गया नीचे वो कितना निकला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा O-LP, O-LP इधर वाला ट्रायंगल में देखा जाए, देखो ये 8 है, ये 6 है, तो 8 के होल स्क्वायर में से 6 का होल स्क्वायर घटा लो, तो ये जो बचेगा वो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया O-P का होल स्क्वायर, O-P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया O-L का होल स्क्वायर प्लस का PL स्क्वायर है, ठीक है। तो PL कितना है 6, तो इधर हो गया O-L का होल स्क्वायर, तो इधर रह जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये जाकर इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा, और घट के इधर इसको रूट हटेगा तो इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जानते ही हो बचपन से, ठीक है। तो O-L इक्वल टू क्या होगा OP का O-P का होल स्क्वायर माइनस का LP स्क्वायर, रूट में दोनों की वैल्यू रख दे। इसकी O-P की वैल्यू कितना है 8, इसका वैल्यू कितना हो गया 6, तो 8 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर तो मतलब 64 में से 36, तो आएगा 28, 28 का वर्गमूल होता है 5.29, ठीक है। यानी कि O-L की वैल्यू क्या होगी 5.29। अब हमको चाहिए क्या, देखो ई हो गया 8, ठीक है, ये वाला निकला 8, ये निकल गया LO- इक्वल टू 5.29, ठीक है। दोनों को जोड़ता 8 5 13.29, ठीक है। तो O- इक्वल टू OL प्लस LO', तो ये हो गया 8 प्लस का 5.29, तो 13.29 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकालना था, ओके, ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, ध्यान से देखना, करेक्ट 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट इंटरसेक्टर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन साइड, कॉमन कॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसका कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है, देखो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और दूसरा 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 वाला है 5 के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका बड़ा वाला एक सर्किल ले लिए 5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, और एक छोटा वाला सर्किल ले लिए जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर वाला देखो 5 के अंडर में आ ही जाएगा, तो इसीलिए इसका जो सेंटर है अंडर आ गया है, बड़ा वाला सर्किल के अंडर में इसका सेंटर हो गया। तो हमको क्या निकालना है, मान लो कि बड़ा वाला सर्किल है उसका सेंटर C1 है, जो छोटा वाला उसका सर्किल क्या है C2 है, ठीक है, सेंटर उसका C2 है, ठीक है। अब हमको दिया है कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि C1 C2 दिया है ना, C1 C2 वो कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि C1 C2 बराबर आपका दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड यानी कि PQ की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और क्या दिया है C1 पहला का जो रेडियस है यानी कि C1P है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छुटका वाला का देखा जाए तो देखो ई क्या है, इसके लिए रेडियस के काम करेगा ई वाला साइड, तो ये कितना हो जाएगा छोटा सर्किल के लिए, यानी कि C2P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है C2 पे, ध्यान से देखो, अगर सिंपल से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, निकल के आ गया आंसर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से जाती हुई लाइन क्या होती है, वो क्या जो कॉर्ड होता है उसको अलग अलग बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करती है, तो जो C2 होगा वही तो C2Q होगा, तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर लॉन्ग करके सॉल्व करोगे तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट PQ बी द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ द 2 सर्किल, ठीक है, हैविंग देयर सेंटर C1 एंड C2, ठीक है, दोनों का सेंटर C1 C2 हो गया, ठीक है। C1P बराबर C1P 5 सेंटीमीटर, C2P है और कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, दोनों के लिए अलग अलग रेडियस, C1 C2 इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो कंप्लीट है देखा रहा है, यानी कि क्या है C1P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर प्लस का C2P का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा
एंगल जो C1 C2 P हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। कंप्लीट है। तब तो ये क्या हो गया राइट एंगल होगा। जब राइट एंगल हो गया तो यहाँ से क्या हो गया C2 लाई ऑन द कॉमन कॉर्ड्स PQ, यानी कि जो C2 होगा वो क्या होगा, यानी कि कॉमन कॉर्ड PQ के ऊपर स्थित है। ठीक है। एंड इट बाइसेक्ट PQ, जब इसके ऊपर है तो PQ के बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, मतलब काट रहा है। जब काट रहा है तो बराबर बराबर भाग हम काटेगा। सिंस C1 C2 परपेंडिकुलर टू PQ, यानी कि C1 C2 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्किल बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है, कॉमन कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है C1 C2 जो PQ को। ठीक है। देयरफॉर C2 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो यहाँ से क्या जब कॉमन कॉर्ड का डिवाइड कर रहा है तो C2 क्या होगा, इस PQ का मिड पॉइंट होगा। जब PQ का मिड पॉइंट होगा यानी तो PQ बराबर क्या लिख सकते हो 2C2P लिख सकते हो। जब मिड पॉइंट होगा तो दोनों को बराबर, यानी PC2 इक्वल टू C2P। ठीक है, तो यहाँ से PQ इक्वल टू 2C2P, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 गुणे 2, 3 दूनी क्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन वैसे बना सकते हो, ऐसे अगर हल करोगे तो ऐसे दिखा देना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।